राम राम जी। आप सबका मेरे व्रत और त्योहार की कहानी चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि संपदा माता का डोरा कैसे लेते हैं। तो देखिए, संपदा माता के डोरे को संपदा माता का डोरा या सांपदा माता का डोरा भी कहते हैं और होली का दहन के अगले दिन यानी रंग खेलने वाली जो होली होती है उस दिन यह डोरा लिया जाता है। तो यह डोरा लेने के लिए सबसे पहले हम एक पटड़ा या बिछोड़ लेंगे। रंग भरी जो होली होती है उस दिन सुबह सुबह नहा धो के फिर हम एक पटड़ा ले लेंगे। आप कोई पटड़ा ले सकते हैं या कोई थाली ले सकते हैं या बिछोड़ भी ले सकते हैं। उसके बाद अपना पीलिया या शादी की चुनरी ओढ़ लेंगे और फिर हम डोरा बनाएंगे। तो फिर देखिए, डोरा बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा। एक पतले पे कपड़ा बिछा के उस पे थाल रखेंगे और फिर सिंदूर से हम उसके ऊपर स्वस्तिक बनाएंगे। स्वस्तिक सिंदूर से ही बनाना होता है और पूर्ण स्वस्तिक बनाना होता है। अब जानते हैं हमें पूजा की थाली में क्या क्या चाहिए होता है। तो हम सबसे पहले लेंगे चावल, उसके बाद में जौ, फिर हल्दी, जो पिसी हुई हल्दी होती है वो हल्दी की साबुत गांठ लेंगे, रोली कुमकुम लेंगे और फिर इसमें कलश रखेंगे। जल का कलश भर के रख के फिर हम इसमें सांपदा माता का संपदा माता का डोरा बनाएंगे। देखिए डोरा कैसे बनाना है। हमें इसमें ये जो कच्चा सूत होता है, कच्चा सूत लेके इसके धागे गिन लेने हैं कितने हैं। इसमें हैं 4 धागे। तो 4 धागे लेके ऐसे कलश में से लोटा में से लपेट के हमें मैं इसके राउंड लगा दूंगी। दो एक साइड हो जाएंगे, 2 एक साइड, और 4 4 के मिला के हो जाएंगे पूरे 16 धागे लेने होते हैं। और धागा इतना बड़ा लें कि इसमें 16 गांठ अच्छे से लग जाए और फिर गले में बांधने के जितना बच भी जाए गांठ लगने के बाद में। सूत में धागे कम या बत्ती भी हो सकते हैं, तो आप धागे अच्छे से गिन लेना। धागे गिनने के बाद ही हमें सिर्फ 16 ही धागे लेने होते हैं। 16 धागे की ही ये माला बनती है। तो अब मैं गिन गिन के गांठ लगा लूँगी, इसमें 16 गांठ लगा लूँगी। ये संपदा माता का डोरा जो लेते हैं, इस डोरे में बहुत ताकत होती है। ये मरे हुए आदमी को भी जिंदा कर सकता है। संपदा माता के डोरे की ऐसी कहानी है। ये हमें ज़रूर लेना चाहिए। किसी किसी के यहाँ इसको नहीं लेते हैं, लेकिन लेना चाहिए। ये डोरा बहुत अच्छा होता है, इसे लेना ज़रूरी चाहिए। डोरा बनके तैयार हो गया है। अब हम एक इस कटोरी में पानी डालेंगे थोड़ा सा, और कटोरी में पानी डालने के बाद जो हमने डोरा की माला बनाई है उसको इसमें अच्छी तरह से भिगो के रंग देंगे। और पानी इसमें हो तो सुखा लेना है हाथ से निचोड़ के अच्छे से। और फिर थोड़े से चावल इसके ऊपर डाल के स्वस्तिक के ऊपर फिर ये डोरा हमें रख लेना है। और उसके बाद में हमें ये कलश रखना है। कलश के ऊपर हमें जो पानी का जो जल का लोटा रखेंगे उसके ऊपर हमें 13 बिंदी करनी होती हैं कुमकुम से। और जो हमने धागा की जो माला बनाई थी उसमें तो हमें 16 गांठें लगानी होती है और इस पे हमें 13 बिंदु कुमकुम से बनानी होती है। पानी के कलश पर भी हमें स्वस्तिक बनाना है और तिलक लगाना है। उसके बाद हमें अपने आप को भी तिलक लगाना है। हमारे पास में जो बैठे हो उन सबको भी तिलक लगा देना है। फिर हम करेंगे कहानी शुरू। संपदा माता की कहानी जो के 16 दाने लेकर सुननी होती है। तो मैंने 16 दाने गिन लिए हैं। 16 दाने लेकर ये कहानी सुननी पड़ती है। उसके बाद में ये दाने और ये हमें संभाल के रखनी होती है बैसाख के महीने तक। इन दोनों चीज़ों को, डोरे और ये, हमें या तो गले में बांध सकते हैं, गले में नहीं बांध सकते हैं तो हमें इसे कहीं सुरक्षित स्थान पर संभाल के रख लेना चाहिए। और फिर बैसाख के महीने में अच्छा दिन देखकर हमें फिर से ये कहानी सुन के और ये डोरे खोलने होते हैं। आइए कहानी सुनते हैं। हमारे देश में एक राजा हुए थे नल। उनकी पत्नी का नाम था दमयंती। एक बार चैत्र मास की प्रतिपदा को बुढ़िया रानी दमयंती के पास आई। उसने अपने गले में पीला गांठ का डोरा बांध रखा था। रानी ने उससे डोरे के बारे में पूछा तो वह बोली, यह संपदा का डोरा है, इसके पहनने से घर में सुख संपत्ति की वृद्धि होती है। रानी ने भी उससे एक डोरा लेकर अपने गले में बांध लिया। राजा ने रानी के गले में बंधे डोरे को
के विषय में पूछा तो रानी ने बुढ़िया द्वारा बताई गई सारी बातें बता दी। राजा कहने लगा, तुम्हें किस चीज की कमी है जो तुमने डोरा बांधा है? इतना कहकर रानी के मना करने पर भी राजा ने उस डोरे को तोड़कर फेंक दिया। रात्रि में राजा को सपन में एक स्त्री बोली, मैं जा रही हूँ, तथा दूसरी स्त्री बोली, मैं आ रही हूँ। इस प्रकार 10-12 दिन तक रोज यही सपन आता। वह उदास रहने लगा। रानी के पूछने पर राजा ने रानी को सपन की बात बता दी। रानी ने राजा से दोनों स्त्रियों का नाम पूछने को कहा। राजा द्वारा उसने पूछने पर पहली स्त्री बोली, मैं लक्ष्मी हूँ, और दूसरी ने अपना नाम दरिद्रता बताया। दूसरे दिन राजा ने देखा कि उसका सब धन समाप्त हो गया है। वे इतने निर्धन हो गए हैं कि उसके पास खाने तक को न रहा। दुखी मन से राजा रानी जंगल में कंदमूल खाकर अपने दिन बिताने लगे। राह में उसके 5 वर्ष के छोटे बेटे को भूख लगी तो रानी ने राजा को मालिन के यहाँ से छाछ मांग कर लाने को कहा। राजा ने मालिन से छाछ मांगी तो मालिन ने कहा, छाछ समाप्त हो गई है। आगे चलने पर एक विषधर ने कुंवर को डस लिया। आगे चलकर राजा 2 तितर मार कर लाया। रानी ने तितर भुने तो तितर उड़ गए। राजा स्नान कर धोती सुखा रहा था तो धोती को हवा उड़ा ले गई। तब रानी ने अपनी धोती फाड़कर राजा को दी। वे भूखे प्यासे आगे बढ़े तो मार्ग में राजा के मित्र का घर पड़ा। मित्र ने दोनों को एक कमरे में ठहराया। वहां लोहे के औजार रखे थे तो वे धरती में समा गए। चोरी का दोष लगने के भय से वे रात में ही वहां से भागे। आगे चलकर पुराने महल में ठहराया। सोने के थाल में उन्हें खाना भेजा तो थाल मिट्टी में बदल गया। राजा बड़ा लज्जित हुआ। थाल को वही जमीन में गाड़ कर भाग निकले। आगे चलने पर एक साहूकार का घर आया। साहूकार ने राजा को ठहरने की व्यवस्था पुरानी हवेली में कर दी। वहां पर खूंटी पर एक हीरो का हार टंगा था। पास ही दीवार पर एक मोर का चित्र बना था। वह मोर हार को निगलने लगा। यह देखकर वे वहां से भी चोरी के डर से भागे। अब रानी की सलाह से राजा जंगल में कुटिया बनाकर रहने की सोचने लगा। वे जंगल में एक सूखे बगीचे में जाकर ठहरे। वह बगीचा हरा भरा हो गया। बाग का स्वामी यह देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। स्वामी ने उनसे पूछा, तुम दोनों कौन हो? राजा बोला, हम यात्री हैं, मजदूर की खोज में आए हैं। स्वामी ने उन्हें अपने यहाँ नौकर रख लिया। एक दिन बाग की स्वामिनी बैठी बैठी कथा सुन रही और डोरा ले रही थी। रानी के पूछने पर उसने बताया कि यह संपदा माता का डोरा है। रानी ने भी कथा सुनकर डोरा ले लिया। राजा ने रानी से पूछा, यह कैसा डोरा बांधा है? रानी बोली, यह वही डोरा है जिसे आपने एक बार तोड़कर फेंक दिया था और हमें इतनी विपत्तियां झेलनी पड़ रही है। संपदा देवी हम पर नाराज है। रानी बोली, यदि संपदा माता की सच्ची बात है तो हमारे दिन फिर से लौट आएंगे। उसी रात को राजा को सपन आया। एक स्त्री कह रही है, मैं जा रही हूँ। दूसरी स्त्री बोल रही है, मैं आ रही हूँ। राजा के पूछने पर पहली स्त्री ने अपना नाम दरिद्रता बताया और दूसरी ने अपना नाम लक्ष्मी बताया। राजा ने लक्ष्मी से पूछा, अब तो नहीं जाओगी? लक्ष्मी बोली, यदि तुम्हारी पत्नी संपदा का डोरा लेकर कथा सुनती रहेगी तो मैं नहीं जाऊंगी। यदि तुम डोरा तोड़ बाग की मालकिन किसी रानी को हार देने जाती थी, उस हार को दमयंती बनाती थी। राजा को वह हार बहुत पसंद आया। हमारे यहाँ एक दंपति काम करते हैं, उसने ही बनाया है। रानी ने बाग की मालकिन से दोनों के नाम पूछने को कहा। आप घर आकर उसने दोनों के नाम पूछे तो उसे पता चला कि वे नल दमयंती हैं। बाग का मालिक उनसे क्षमा मांगने लगा तो राजा नल ने उनसे कहा कि हमारे दिन खराब चल रहे थे, इससे तुम्हारा कोई दोष नहीं है। अब दोनों अपने राजमहल की ओर चले। रास्ते में साहूकार का घर आया। वह साहूकार के यहाँ ठहरे। वहाँ साहूकार ने देखा कि दीवार पर बना मोर नौलख का हार उगल रहा है। साहूकार ने राजा के पैर पकड़ लिए। आगे चलकर वह बहन के घर पहुंचा। राजा बहन के पुराने महल में ठहरा। राजा ने वह जगह खोदी तो हीरो की जड़ित थाल निकल आया। राजा ने बहन को बहुत सा धन भेंट स्वरूप दिया। आगे चलकर मित्र के घर पहुंचकर उसी कमरे में ठहरा। वहां मित्र के लोहे के औजार मिल गए। आगे चलने पर उसकी धोती एक वृक्ष पर मिल गई। नहा धोकर आगे बढ़ने पर राजकुमार जिसको सर्प ने डस लिया था खेलता हुआ मिल गया। महलों में पहुंचने पर रानी की सखियों ने मंगल गान गाकर उसका स्वागत किया। यह संपदा माता का डोरा बांधने का ही फल था जो उनके बुरे दिन अच्छे दिनों में बदल गए। बोल संपदा माता की जय।
जो हमने संपदा माता की कहानी सुनी है उसके साथ में गणेश जी की किसी की भी लगा लो कहानी सुनते हैं तो उसके साथ में गणेश जी की कहानी सुनना जरूरी होता है। पहले की सुनी हुई कहानी अधूरी रह जाती है इससे, इसलिए गणेश जी की कहानी सुन कहना जरूरी होता है। तो चलिए हम सुन रहे हैं आज गणेश जी की कहानी। एक बार की बात है, छोटे से गणेश जी महाराज चुटकी में चावल और चम्मच में दूध लेके घूम रहे पूरे नगर में। कोई खीर बना दो, कोई खीर बना दो। तो सब देख के हंसी उड़ा रहे, मजाक उड़ा रहे, बोले बालक है अपनी बच्चे वाली करता फिर रहे हैं। इतने इतने से चुटकी भर चावल में और चम्मच भर दूध में कोई खीर बनती है? किसी ने ना बनाई। तो एक बुढ़िया माई बैठे बैठे देख रही थी, वो कहने लगी ला मैं यही बालक का मन रख लूँ। तो बोली आजा बेटा मैं तेरे लिए खीर बना के दूंगी। तो बुढ़िया माई ना वो छोटा सा जो भोलुआ होता है ना उसको लेके चूल्हे पे चढ़ाने लगी। तो कहने लगे बूढ़ी माई इससे क्या होगा, बड़ा सा टोकना चढ़ा दे। बुढ़िया माई बोली ठीक है बेटा, सोचीला बच्चे का मन रख लूँ मैं। बुढ़िया माई ने बड़ा टोकना रख दिया, बड़ा टोकना रख दिया। तो थोड़ी देर में खीर भारे उजले भारे उजले। अब खीर तो बन गई, विधायक बाबा तो घूमने के लिए चले गए थे। गणेश जी महाराज तो बुढ़िया माई सोची पता नहीं कब आएगा बालक है, घूम फिर कर ले मैं ही खा लूँ जब तक। बुढ़िया माई ने चुपके से दरवाजे के पीछे बैठ के थाली में खीर ठंडी करके खा लिया। वह आए विधायक बाबा तो कहने लगे आजा गणेश जी, विधायक जी खीर खा ले। खीर बन गई। तो कहने लगा बुढ़िया माई आपने जो खाया मैंने तो उसी टाइम खा लिया। तो कहने लगा अरे मैं तो चुपके से धीरे से खाया, धीरे से छुपके खाया था, दरवाजे के पीछे बैठ के, तुझे कैसे पता लग गया, पता चल गया? तो कहने लगा बुढ़िया माई आपने जब जीमा तभी मेरे को पता चल गया। तो बोली अब क्या करूँ, ये तो टोकना तो भर भर के उजल रहा था। तो कहने लगा कि तेरी नगरी को नोच के जमा दो। तो वो बोली मेरे पास बर्तन नहीं है। तो चाकी में जो नातना है उसमें से छोटे को छोटा पूर दो, बड़े को बड़ा पूर दो, नगरी को नोत के जिमा दो। बुढ़िया माई ने छोटे को छोटा पूरा, बड़े को बड़ा पूरा और नगरी को नोत के जिमा दिया। वो फिर भी भरे उजले खत्म ही ना हो। तब कहने लगा विधायक जी महाराज ये तो अभी भी भर भर के उजल रहा है। तब कहने लगा अपने बुढ़िया माई आप अपने बेटे जमाई और बेटे बहू को पुकारो तो वो आपकी नगरी में सारा बटेरा बांट देंगे। तो कहने लगे मेरे तो बेटे बहू और बेटी जमाई है ही नहीं। विदाई जी बोले कि बुढ़िया माई छत पे चढ़ के आवाज लगाओ आएंगे। तो बुढ़िया माई छत पे चढ़ गई और आवाज लगाने लगी आओ मेरे बेटे बहू मेरे बेटी जमाई हो, आपके नगर में बटेरा बांटो। तो आए जरी बादली के भेष पहन के सज धज के और आके छम छम करते नगर में बटेरा बांटने लगे, भंडारा बांटने लगे। तो सब पूछने लगे तुम कौन हो, तुम कौन हो, हम तो तुम्हें नहीं जानते। तो बोले हम तो बुढ़िया माई के बेटे बहू और बेटी दामाद है। तो बोले बुढ़िया माई के तो बेटे बहू और बेटी दामाद थे ही नहीं, तो कहाँ से आए? बोले विधायक बाबा ने उनको दिए हैं। हे गणेश जी महाराज जैसे बुढ़िया माई पे प्रसन्न होके उनको उनके भंडार भरे और उनको दूध पूछ आस औलाद दी, वैसे सबको दे। हर बांझन औरत को संतान दे, सुहागिन औरत का सुहाग अमर रखे। कहते सुनते उकारा भरते, अधूरी कहानी को पूरी करना, पूरी को परवान लगाना। बाप विधायक उठते भी तेरा नाम, बैठते भी तारा नाम, भरा पीर भरा सासरा, बाप विधायक तेरा आसरा। जय श्री गणेश जी महाराज की जय। आप सबको मेरी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।